आज आपका इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। डिफरेंशिएशन के लास्ट एक्सरसाइज 10J में 2 क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। ठीक है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस 3x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। चलिए शो करते हैं इसको भी। y इज इक्वल टू क्या है गिवन? साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन? इसको रहने देते हैं सबसे पहले, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx प्लस अब की बार में y को रहने देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे √ वाले टर्म को। इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन? 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2x यानी 2x, और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है, और y पहले से था और रहेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इस साइड √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस xy इज इक्वल टू 1। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ लाना है क्या? d2y/dx2, इसलिए फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। वन माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं और dy/dx का डिफ्रेंशिएशन फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? d2y/dx2 प्लस अब की बार में dy/dx को रहने देंगे, dy/dx को रहने देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x यानी माइनस 2x माइनस xy का डिफ्रेंशिएशन करना है। x को रहने देंगे और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। ठीक है, प्लस y को रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इधर 1 का 0 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस 2x dy/dx माइनस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस 2x dy/dx माइनस x dy/dx मिलकर क्या हो जाएगा? 3x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। यही शो करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस 3x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ y इज इक्वल टू e⁻x sin x देन प्रूव दैट d2y/dx2 माइनस 2 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन e⁻x इंटू साइन x। दो फंक्शन है,
u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं। सबसे पहले u e टू द पावर x को रहने देंगे, साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस साइन x को रहने देंगे, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x को रहने देते हैं। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कोस x प्लस, अब की बार में साइन x को रहने देते हैं, और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही रह जाएगा। ठीक है, फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी टू आई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई टू द पावर x को रहने देते हैं, और कोस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x प्लस कोस x को रहने देंगे, और ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x इंटू कोस x प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x इंटू ई टू द पावर x का, ई टू द पावर x को रहने देंगे, साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन x का कोस x प्लस साइन x को रहने देंगे, ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x, यानी ई टू द पावर x साइन x। कुछ देखिए तो कैंसिल होगा, माइनस ई टू द पावर x साइन x प्लस ई टू द पावर x साइन x, क्या बचेगा यहाँ पे, डी टू आई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू टू ई टू द पावर x इंटू कोस x। ठीक है, यहाँ से इस टर्म से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर x कोस x प्लस साइन x इंटू ई टू द पावर x, यहाँ से ई टू द पावर x कोस x का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ई टू द पावर x कोस x इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर x साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ई टू द पावर x कोस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू टू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर x साइन x। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू टू डी वाई बाई डी एक्स, और ई टू द पावर x साइन x को देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन से y लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। आ गया, तो अब आगे इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में इंटीग्रेशन में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसमें से हम आप लोग को 21 बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, चलिए 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, उसी तरह से नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
अब इसको देखिए, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्या था, अंडर रूट अपॉन नीचे में हो जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स माइनस टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन क्या है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू dx। अब इसको आगे क्या करते हैं, कोस एक्स बाई टू से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड कैसे करते हैं, कोस एक्स बाई टू से, नीचे भी कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और डिवाइड कर लेते हैं कोस एक्स बाई टू से। dx इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू 1 प्लस tan एक्स बाई टू। अब इसको देखिए किसका फार्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू का फार्मूला है, यानी इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, यहाँ माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू dx, इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाई बाई 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू dx। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पाई बाई 4 पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1 बाई टू कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx पाई बाई 4 और dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई टू, और x का क्या हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी x पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी 1 बाई 4 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ ले लेंगे, प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 22 और 23 एक सेम टाइप का है, तो हम बता देते हैं 23, ठीक है। क्या 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर dx, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर को, इस पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा
24 sin x इंटू कोसेक एक्स प्लस 4 कोसेक का होल स्क्वायर यानी 16 कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 24 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 dx प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता था? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 को नीचे ले आएंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2, यानी 9 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx प्लस 24 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए, 2 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x dx। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन 9/2 को एंट्री कराएंगे, 9/2 dx माइनस 9/2 कोस 2x dx प्लस 24 dx प्लस 16 कोसेक स्क्वायर x dx। अब सबका इंटीग्रेशन जानते हैं। चलिए बारी बारी से लिख देते हैं। 9/2 dx का इंटीग्रेशन x 9/2x माइनस 9/2, और बताए थे इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाता है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin 2x और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 24 और dx का इंटीग्रेशन x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, प्लस माइनस माइनस 16 कोट एक्स प्लस c। ठीक है, आंसर। यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 9/2x प्लस 24x, एलसीएम लीजिएगा 57/2x हो जाएगा, माइनस 9/2 इंटू 2 4 sin 2x माइनस 16 कोट एक्स प्लस c, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सेम टाइप का है, तो 24 हम आप लोग को बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 1/√x प्लस 1 प्लस √x प्लस 2 dx। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 1 प्लस √x प्लस 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे √x प्लस 1 माइनस √x प्लस 2 से। √x प्लस 1 माइनस √x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x प्लस 1 माइनस √x प्लस 2, और यहाँ पे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 माइनस b का स्क्वायर, यानी x प्लस √x प्लस 2 का स्क्वायर। x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1 माइनस √x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस x माइनस 2
dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा -1 dx, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा ऊपर में, यानी माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x प्लस 1 का इसको पावर लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 1/2, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन यहाँ भी 3/2 प्लस x प्लस 2 का पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, नीचे में भी 3/2 प्लस c, और 3/2 ऊपर आ जाएगा, यानी -2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरह का है, बना लीजिएगा उसको खुद से। क्वेश्चन नंबर 26, 27 भी ट्राई कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्या इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ x प्लस ए अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस x प्लस ए था, अपने से यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन साइन x प्लस बी, और इसको एक इस टर्म में ले आते हैं x प्लस बी के टर्म में, ऊपर वाले को, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस x प्लस बी अपॉन प्लस ए माइनस बी डी एक्स अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी। कोस थीटा प्लस फाई का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस ऑफ x प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डी एक्स अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो कोस ऑफ ए माइनस बी टोटल टर्म इतना कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ भी साइन ऑफ ए माइनस बी कांस्टेंट हो जाएगा। आगे करते हैं इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, इसको इसमें डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा कोस ऑफ x प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी डी एक्स। चलिए कोस बाई साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट, और यहाँ पे क्या है कोस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, कोस ए माइनस बी बाहर रहेगा, और कोस अपॉन साइन ए मिलकर क्या हो जाएगा कोट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी डी एक्स यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी डी एक्स
ए भी क्या है, कांस्टेंट है, साइन ऑफ ए माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एक्स का, इज इक्वल टू कोस ऑफ ए माइनस बी और कोट ऑफ एक्स प्लस बी। कोट एक्स का इंटीग्रेशन बताया था लॉग ऑफ साइन होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू में एक्स और प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी माइनस एक्स साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा। तो नीचे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस बी था, तो एक्स प्लस बी के टर्म में लाया था इसको, तो नीचे में इसमें 29 में एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ऊपर वाले को भी एक्स प्लस अल्फ़ा के टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस अल्फ़ा करेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा कर देंगे, हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। उसके बाद इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।